सभी को जय हिंद। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज वीडियो में बात करेंगे सीआरपीएफ न्यू वैकेंसी 2026 के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी भाई बहनों की जानकारी के लिए बता दूं, यह जॉब आप सभी के लिए जबरदस्त होने वाला है। मैं जिस जॉब के बारे में बताने जा रहा हूं, इसमें भारत के किसी भी राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, चाहे वह मेल कैंडिडेट हो चाहे वह फीमेल कैंडिडेट हो। इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए आपकी न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस वैकेंसी में आवेदन कर पाएंगे। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप हमारे चैनल को तभी सब्सक्राइब करिएगा जब आप हमसे संकल्पित भावना से जुड़ेगा कि वर्ष 2026 में आपको सिलेक्शन लेना है, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, मैं आपका पूरा सपोर्ट करने वाला हूं। मैं आपके ही परिवार का सदस्य हूं, मैं आपका ही भाई हूं। इसलिए मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, आपके सपनों के साथ आपके परिवार, आपके समाज, आपके मम्मी पापा, बल्कि आपका भी सपना जुड़ा हुआ है। इसलिए यह गोल्डन चांस आपके हाथ से नहीं जाना चाहिए। अगर आप समर्पित और संकल्पित भावना से तैयारी करेंगे तो नो डाउट आपका सिलेक्शन होना है। देखिए, मैं जिस वैकेंसी के बारे में बताने जा रहा हूं, यह वैकेंसी सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की है। अगर इसमें पदों की संख्या की बात करें तो लगभग आपको 13,000 के आसपास सीआरपीएफ ट्रेड्समैन की न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलने वाला है। और इस वैकेंसी में हमने आप सभी को बता दिया कि आपकी आवेदन करने की न्यूनतम योग्यता 10वीं पास होनी चाहिए। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर पाएंगे। वीडियो में बने रहिएगा। इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन कब आएगा, आवेदन कब से स्टार्ट हो रहा है, मैं सारा डाउट क्लियर करने वाला हूं। अगर आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप इस समर्पित भावना से जुड़ रहे हैं कि आपको सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन में आपको जहां भी समस्या आएगी मैं वहां पूरा सपोर्ट करने वाला हूं। देखिए, इस वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए अधिक संख्या में कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि हम मेडिकल को कैसे क्लियर करेंगे। देखिए, आज के समय में कैंडिडेट को थोड़ी बहुत समस्याएं रहती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वह मेडिकल इनफिट हो जाएगा, उसका इलाज है। और हमने आप सभी कैंडिडेट को बताया कि आपकी इस वैकेंसी को दृष्टिगत रखते हुए मैं मेडिकल पे एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जो मैं आपको टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा। अगर आपको थोड़ी बहुत समस्याएं भी रहेंगी तब भी आप मेडिकल फिट होके आएंगे। और आपके जानकारी के लिए बता दूं, हमने एक नहीं 7 वैकेंसी के मेडिकल को क्लियर किया है, इसलिए मेडिकल की चिंता आप सभी छोड़ दीजिए। इस वैकेंसी में प्रायः देखा जाता है कैंडिडेट कैरी एंगल, नौकनी, फ्लैट फुट और आई के प्रॉब्लम की वजह से फिल्टर होते हैं। अगर आपको इन पॉइंट में कोई समस्या है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा आईडी का लिंक दिया गया है, आप हमें वहां पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। आपके जो भी डाउट होंगे हम सारे डाउट को क्लियर करेंगे। और आपको यह पता होना चाहिए कि इस वैकेंसी में जो आपका सिलेक्शन होगा वह रिटन एग्जाम में प्राप्त नंबर के आधार पे आपका कट ऑफ बनेगा। अर्थात रिटन एग्जाम में जो नंबर पाएंगे उसी पे आपका कट ऑफ बनेगा। जो कैंडिडेट कट ऑफ में आएंगे टोटल पोस्ट को दृष्टिगत रखते हुए इनका सिलेक्शन होगा। और रिटन एग्जाम की तैयारी कहां से करना, सबसे बड़ी समस्या आपकी ये बनती है, तो मैं आपकी समस्या को भी दूर कर दे रहा हूं। मेरा पूरा प्लान है कि आपके सिलेबस को दृष्टिगत रखते हुए फ्री आपका सभी विषयों का नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध कराऊंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाकर सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे। आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में सीआरपीएफ न्यू वैकेंसी के समथिंग 15 से 20 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं है कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं। अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी कैंडिडेट को सूचना दे दिया करूंगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली करंट अफेयर का अपडेट उपलब्ध कराता हूं और गवर्नमेंट जॉब संबंधी जो भी सूचनाएं रहती हैं मैं वह भी समय समय पर उपलब्ध कराता हूं। इसलिए सारे कैंडिडेट उस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। देखिए, हमने आप सभी को बताया कि वैकेंसी ऑल इंडिया लेवल की है, अर्थात भारत के किसी भी राज्य के अभ्यर्थी, चाहे वह मेल कैंडिडेट हो चाहे वह फीमेल कैंडिडेट हो, अगर वो 10वीं पास है तो इस वैकेंसी में आवेदन कर पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, चाहे आप सेंट्रल जॉब की तैयारी कर रहे हो या आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अगर आप द्वारा घर पे बैठ के पढ़ाई नहीं हो पा रही है और आप सीरियस होकर 10 से 12 घंटा पढ़ना चाहते हैं और फोन को छोड़ना चाहते हैं, फोन छोड़ने का मतलब यह है फेसबुक, इंस्टा, रील की दुनिया को स्क्रीप करके आप पूर्ण मनोयोग से तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके लिए मेंटोर 365 गुरुकुल आप सभी के लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि यह गुरुकुल सौरभ यादव सर के पर्यवेक्षण में चला जा रहा है और सौरभ यादव सर ऑलरेडी 17 गवर्नमेंट जॉब को क्लियर किए हैं और इनका एसएससी सीपीओ एसआई में ऑल इंडिया 79 रैंक रहा है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप इनके परीक्षण में तैयारी करेंगे तो नो डाउट आपकी जबरदस्त तैयारी होने वाली है। इस गुरुकुल की विशेषता की बात करें तो यहाँ पे आपके रहने, खाने, लाइब्रेरी, फिजिकल ट्रेनर, टाइपिंग, मेंटोरशिप, कुशल गाइडेंस सभी आपको एक साथ देखने को मिलने वाला है। और आपके फिजिकल की तैयारी के लिए अभी हाल ही में नया फिजिकल एकेडमी भी ओपन हुआ है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप रिटन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो या फिजिकल की तैयारी करना चाहते हो, आप इस गुरुकुल से जुड़ के अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इस गुरुकुल के पते की बात करें तो यह गुरुकुल रेवाड़ी जनपद हरियाणा में है। अगर इस गुरुकुल के बारे में आप डिटेल्स में कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे कॉल करके डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, जो वैकेंसी आ रही है इसमें अधिक संख्या में पोस्ट आपको किसान सर्विस के देखने को मिलने वाले हैं।
और अगर आपको इस पोस्ट में आवेदन करना है तो आपको एनएसक्यूएफ लेवल 1 का सर्टिफिकेट भी लगेगा, नोटिफिकेशन में उसका डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप इस सर्टिफिकेट को बनवाएंगे, ध्यान रखिएगा आप बैकडेट में इस सर्टिफिकेट को मत बनवाइएगा, आप कोर्स करके तभी सर्टिफिकेट बनवाइएगा। अगर आपको सर्टिफिकेट बनवाने में भी कोई समस्या आ रही है तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इंस्टा आईडी का लिंक दिया गया, हमने आप सभी को बताया कि आप मैसेज करके आपको जहां भी डाउट आ रही है, चाहे वो आपका एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो आपका मेडिकल का डाउट हो, चाहे आपके नोट्स का डाउट हो, आप सारे डाउट हमें इंस्टा पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट को क्लियर कर दूंगा। हमने आप सभी को बता दिया कि इस वैकेंसी में कुछ पोस्ट आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जिसमें एनएसक्यूएफ का सर्टिफिकेट लगने वाला है। वैकेंसी में एज क्राइटेरिया की बात करें तो न्यूनतम एज आपके 18 वर्ष, मैक्सिमम एज 25 वर्ष। ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी, अर्थात 18 से 28 वर्ष। और एसटी श्रेणी के अभ्यर्थियों को आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, अर्थात न्यूनतम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 30 वर्ष। मुझे लगता है कि आपकी एज का भी डाउट खत्म हो चुका होगा। जैसा कि हमने आप सभी को बता दिया कि लगभग 13,000 पदों पर न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है। और कुछ लोग जो आपको यह बता रहे थे कि एसएससी के तहत आपकी इस वैकेंसी को क्लियर कराया जाएगा, तो अभी इसकी स्पष्टता सामने निकल के नहीं आई है। हमने आप सभी को पूर्व में अवगत करा दिया था, जब भी किसी वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है वह प्रॉपर किसी कमेटी के पर्यवेक्षण में आता है और आपके इस वैकेंसी के क्लियर कराए जाने को लेकर बोर्ड स्तर से कमेटी गठन की कार्रवाई प्रचलित है, जो यह कहीं कहीं दर्शाता है कि बहुत जल्द आपको न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और जो वर्तमान स्थिति चल रही है इसके परिशीलनोपरांत यह स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है कि भैया मार्च लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट तक मैक्सिमम डिले हुआ तो आपको न्यू वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, इससे ज्यादा आपको समय नहीं दिया जाएगा। इस वैकेंसी में अगर हम हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट की न्यूनतम हाइट 165 सेंटीमीटर होनी चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की न्यूनतम हाइट 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इस वैकेंसी में जो आपका फिजिकल होता है, मेल कैंडिडेट की रनिंग 5 किलोमीटर 24 मिनट में होता है और फीमेल कैंडिडेट की जो रनिंग होती है वह 1600 मीटर 8 मिनट 30 सेकंड में होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके फिजिकल का भी डाउट क्लियर हो चुका होगा। हमने आप सभी को बता दिया अगर मैक्सिमम डिले हुआ तो मार्च के लास्ट या अप्रैल के फर्स्ट तक आपकी इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और पदों की संख्या लगभग 13,000 के आसपास होने वाली है। इसलिए आप सभी कैंडिडेट तैयारी में लग जाइए और आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहिएगा। जैसे इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है वैसे मैं आप सभी को बता दूंगा आपको तैयारी किस प्रकार करना है और आपको जहां भी समस्या आएगी मैं आपका सारा सपोर्ट करने वाला हूं। ध्यान रखिएगा, विवादों से दूरी बनाइएगा, क्योंकि अगर किसी भी कैंडिडेट के ऊपर कोई मुकदमा पंजीकृत प्रचलित होगा तो भैया उसे ज्वाइनिंग में समस्या देखने को मिल जाती है, इसलिए विवादों से दूरी बनाइएगा। ठीक है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे सीआरपीएफ न्यू वैकेंसी के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय।